महेश स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीयूटी का डोमेन्स लेके आया हूँ। सीयूटी का डोमेन्स, ठीक है दोस्तों, डोमेन्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का तुम्हारा नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, मैं आज इसके सारे चैप्टर करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट टू नाइन्थ। अच्छा, अब ये मत बोलना कि फर्स्ट टू नाइन्थ आपने क्यों बोला। फर्स्ट टू नाइन्थ इसीलिए क्योंकि जो आपका फर्स्ट बुक में पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है वो 1 से 9 तक है। इसमें कुछ चैप्टर डिलीटेड भी हैं, जो पहला है, ठीक है, तीसरा है और भी हैं। तो ये 1 2 3 चैप्टर जो डिलीटेड है, तो ये मैं समझना कि डिलीट है। वो डिलीट तो सिलेबस के लिए था, लेकिन यहाँ पे डोमेन्स में ये डिलीट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिलेबस में सारा आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आप 1 से 1.5 घंटे तक मेरे साथ बने रहिए, आपका एक बुक एक ही वीडियो में ख़त्म। ठीक है दोस्तों, चैनल में शुरू करने से पहले बताऊंगा कि चैनल में अगर नए हो, ठीक है, या भूले भटके कहीं से आ गए हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करें। बुक निकालना, साथ साथ बुक वाइज चलेंगे और फटाफट जो बताऊंगा नोट डाउन करते चलना। देखो, फर्स्ट बुक जैसा कि मैंने खोल लिया है, शीत युद्ध का दौर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर। फटाफट देख लो, शीत युद्ध का दौर। फटाफट बताऊंगा, ईयरफोन लगा के नोट डाउन करते चलना, फटाफट सुनते जाना। ठीक है, स्पीड रहेगी फास्ट, ताकि जल्दी से जल्दी हो सके हमारी। देखो, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का मतलब क्या है? सबसे पहले चैप्टर जो फर्स्ट है शीत युद्ध, तो शीत युद्ध का मतलब क्या है? लिखूंगा नहीं, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, मुंह से बोलूंगा, फटाफट सुनते रहना, नोट डाउन कर देना। शीत युद्ध का मतलब है 2 महाशक्ति के बीच विचारधारा का टकराव। ठीक है, कौन कौन शामिल था? अमेरिका, सोवियत संघ। ठीक है, खत्म। अब 1 नंबर का क्वेश्चन, अमेरिका कौन सी विचारधारा का समर्थन करता था? पूंजीवादी। सोवियत संघ समाजवादी। ठीक है, इधर सोवियत संघ जो था उसका क्या था? यूएसएसआर। यूएसएसआर का पूरा नाम समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो, फटाफट। शीत युद्ध का दौर का शुरुआत कब हुआ? शीत युद्ध के दौर की शुरुआत 1945 के बाद से 1991 तक शीत युद्ध का दौर यही है। शीत युद्ध का काल, समय कब से कब तक रहा? अच्छा, इसके बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काल क्या था? 1914 से 1918। सेकंड वर्ल्ड वॉर का 39 से 30, 45। समझ में आ गया? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखो फटाफट जल्दी। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र, ध्रुव राष्ट्र। समझना, मित्र राष्ट्र में रूस, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, ये 4 देश शामिल थे। और ध्रुव राष्ट्र में इटली, जापान, जर्मनी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब यहाँ पे बात आती है क्यूबा मिसाइल संकट। हाँ, क्यूबा मिसाइल संकट, पेज नंबर 2 देख लो फटाफट। क्यूबा मिसाइल संकट जो सबसे पहले है, क्यूबा जो अमेरिका के निकट एक द्वीपीय देश है। क्या है? एक द्वीपीय देश। ये जैसे अमेरिका है, यूएसए, तो इसके निकट क्या है? एक क्यूबा है, जो क्या है? द्वीपीय देश। द्वीपीय देश मतलब जिसके चारों ओर पानी है। तो यहाँ पे सोवियत संघ ने इसको निशाना बनाने के लिए अमेरिका को यहाँ पे क्या किया? 1962 में मिसाइल स्थापित कर दी, सीधा अमेरिका को उड़ाने के लिए। ठीक है, अमेरिका को उड़ाने के लिए उसने क्यूबा में 1962 में मिसाइल स्थापित कर दी। तो पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि क्यूबा क्या है? अमेरिका के निकट एक द्वीपीय देश है। अब यहाँ पे सोवियत संघ ने मिसाइल स्थापित कब की? 1962 में। आगे देखो, अब क्यूबा का नेतृत्व उस टाइम पे कौन कर रहा था? फिदेल कास्त्रो। कौन था? फिदेल कास्त्रो। आगे देखो, और इसका जॉन एफ कैनेडी। आगे देखो, इसका निकिता क्रुश्चेव। कौन? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, ये तीनों, इन दोनों में से हो सकता है एक पूछ ले। किस शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर का नेतृत्व कौन कर रहा था? निकिता क्रुश्चेव। यूएसए का जॉन एफ कैनेडी और क्यूबा का फिदेल कास्त्रो। आगे बढ़ो, आगे देखो फटाफट जल्दी। अब देखो, मिसाइल स्थापित हो गई, हट गया। अब कहता है कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था।
क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु, मतलब बस युद्ध होने ही वाला था लेकिन युद्ध हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा अवरोध की स्थिति के कारण हुआ। अवरोध, अवरोध शब्द का मतलब क्या है? रोक और संतुलन, मतलब बराबर की शक्ति दोनों देशों के पास थी, इसलिए क्या हुआ? युद्ध नहीं हुआ। जब दो बाउंसर आपस में भिड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं? देख रहे हो देख लूंगा, वो कहता है मैं भी तेरे को देख लूंगा, लेकिन भिड़न होता नहीं है, वास्तविक युद्ध नहीं होता बल्कि धमकियां दी जाती है, बस खत्म। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ। समझ में आया? आगे देखो, फटाफट देखो, अवरोध हो गया। अब देखो, कहता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कैसे हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति जब अमेरिका ने जापान पर बम मारा। कब मारा? 1945 में। जापान के दो नगर, कौन कौन से नगर थे? हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए गए परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे? तो लिटिल बॉय फैट मैन, छोटा लड़का मोटा आदमी। ठीक है, बस सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस वजह से खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका ने जापान पर बम क्यों मारा? अपनी शक्ति दिखाना चाहता था, अपना दबदबा, अपना प्रभाव जमाना चाहता था। ठीक है, विश्व के देशों को अपना पावर दिखाना चाहता था। आगे देखो फटाफट। अब इसमें तीन दुनिया है, प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। प्रथम दुनिया, तो प्रथम दुनिया किसको कहा जाता है? प्रथम दुनिया कहा जाता है यूएसए को, मतलब अमेरिका और उसके देशों को। और दूसरी दुनिया सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों को। और तीसरी दुनिया कहा जाता है गुट निरपेक्ष देशों को। ठीक है, गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत शामिल है। समझ में आ गया? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, बस इनमें से एक शायद पूछ ले। आगे देखो, गुट निरपेक्ष देश में कितने देश शामिल थे? 5। कितने? 5। पांचों के नाम और पांचों के नेता के नाम। तो भारत की तरफ से कौन था? नेहरू। और मिस्र की तरफ से देखो, भारत की तरफ से नेहरू, और इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्नो। कौन कौन सा लिख देता हूं? भारत और इंडोनेशिया, फटाफट देख लेना, इंडोनेशिया और मिस्र और घाना, और एक और कौन सा रहेगा? यूगोस्लाविया। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, यूगोस्लाविया। देखो, भारत से नेहरू, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्नो, मिस्र से वामेन क्रुमा, घाना से कौन था? फटाफट बताओ, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। यूगोस्लाविया का टीटो, जोसेफ राज टीटो। घाना का कमेंट में आंसर देना इसका। ठीक है, आगे देखो। अब कहता है अमेरिका और सोवियत संघ ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? कौन कौन से संगठन? तो देखो, ध्यान देना, अमेरिका ने कौन कौन सा बताया? फटाफट बता। अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो। ठीक है, नाटो, सीटो, सेंटो। कब 1949 नाटो, उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन, यही है। और 1954 में सीटो और 1955 में सेंटो। ठीक है, ये 3, इसने 3 बनाया। और सोवियत संघ ने कितने बनाया? 1, वारसा, 1955 में वारसा। समझ में आया? आगे देखो, नाटो में कितने देश शामिल थे उस टाइम पे? 12। आगे, छोटे महाशक्ति बड़े महाशक्ति के साथ संबंध क्यों बनाना चाहते थे? ताकि उनके साथ सुरक्षा मिल सकता था, वायदा मिलता था, खनिज संसाधन मिलते थे। ठीक है, भू क्षेत्र मिलता था, सैनिक ठिकाने, आर्थिक मदद, ये सब मिलता था। आगे देखो, शीत युद्ध का दायरे, शीत युद्ध के दायरे में, अब इसमें शीत युद्ध के दायरे में बता दो भाई, बर्लिन की दीवार का संकट कब था? 1961-62 वाला, 61 में बनाई गई थी। आगे देखो, आगे ट्रूमैन सिद्धांत पेज नंबर 8, लेफ्ट हैंड साइड। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? ट्रूमैन सिद्धांत साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा दी गई सिद्धांत को ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। आगे, मार्शल योजना क्या था? मार्शल योजना, मार्शल प्लान। तो ये क्या था भाई? ये था कि अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक संकट से उभारने के लिए जो पैसों की मदद दी गई, उसे क्या नाम दिया गया? मार्शल प्लान, यानी मार्शल योजना। ठीक है, आगे बढ़ो। गुट निरपेक्षता तो पता ही है। तीसरी दुनिया, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ?
1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, है ना। आगे देखो, आगे देखो, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। भारत ने रूस से सोवियत संघ से संबंध कब बनाया? 20 साल की संधि कब की? 1971 में। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए दोस्ती की थी, ध्यान रखना। आगे देखो, LTBT। अब जो संधियां समझौते हुए थे, जो समझौते हुए थे परमाणु को रोकने को लेकर, तो LTBT, NPT ये सब है। तो LTBT कब हुआ? 1963 में। LTBT का फुल फॉर्म ध्यान रखना, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, और NPT का परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। और ये कब हुआ? तो ये हुआ 1970 में लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, आ जाओ सेकंड चैप्टर पे। अगर कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना क्वेश्चन। द्वि ध्रुवता का अंत, चैप्टर सेकंड, देखो फटाफट। चैप्टर सेकंड, द्वि ध्रुवता का अंत। नाम क्या? द्वि ध्रुवता का अंत। द्वि ध्रुवता का अंत कब हुआ? द्वि ध्रुवता का मतलब क्या है? दो विश्व में दो महाशक्ति का प्रभाव, ठीक है। शुरुआत कब हुआ इसकी? बता रखा हूं पहले से ही, 1945 के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 1991 में इसका अंत हुआ, ठीक है। जीता कौन? अमेरिका। हारा कौन? सोवियत संघ। आगे देखो, अब बर्लिन की दीवार की विशेषता, पेज नंबर 17। देखो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में। इसकी लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर। कितने सालों तक खड़ी रही? 28 सालों तक। तो ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बर्लिन की दीवार का बनना किस बात का प्रतीक था? भाई बर्लिन की दीवार का बनना शीत युद्ध का प्रतीक था। गिरना किस बात का प्रतीक था? तो गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, और जर्मनी के एकीकरण का प्रतीक था। और बनना किस बात का प्रतीक था? जर्मनी का विभाजन। जर्मनी दो भागों में बट गई थी जब दीवार बनी थी, तो इधर समाजवादी विचारधारा, इधर पूंजीवादी विचारधारा। जब ये गिराई गई तो ये दोनों आपस में मिल गए, समझ में आया? एक हो गए। नेक्स्ट, आगे बढ़ो फटाफट। USSR का पूरा नाम हो गया। रूस में समाजवादी क्रांति कब आई? 1917 में, 1917 में। अब सोवियत संघ में कौन सी पार्टी का दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी। कितना सालों तक शासन किया? 70 सालों तक। समझ में आया? एक नंबर का क्वेश्चन। सोवियत प्रणाली की नेगेटिव पॉजिटिव विशेषता पता है ना आपको? देखो कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता देखो, इसका क्या है? समाजवादी विचारधारा पर आधारित, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से, और नौकरशाही का कस्ता शिकंजा, नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना। और क्या क्या था? तो देख लेना भाई, जो भी है। आगे आ जाओ फटाफट। हाँ, आगे देखो, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? मतलब एंट्री कब मारी? 1979 में। इसका परिणाम क्या निकला? आर्थिक और सैन्य हानि उठानी पड़ी इसको, ठीक है। आगे देखो, सोवियत संघ में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कब लड़खड़ा गई? पूछा जा सकता है 1970 के दशक में, जब ये पूरा कमजोर पड़ गया था, इसको खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ो। मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ के राष्ट्रपति कब बने? 1980 के दशक में। कब? 1980 के दशक में। चाहे दशक बोल दो, दशक मतलब 10 साल होता है, ठीक है। दशक मतलब 10 साल, यानी 80 से लेकर 90 का। तो एक्चुअली में जो डेट है वो जो वहाँ पर महासचिव बना, वो कब बना? वो बना 1985 में, ठीक है। तो यह डेट अगर दशक में है तो दशक में 1980 का दशक लगाओगे, और ऐसे एक्यूरेट पूछे तो 1985 लगाओगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े, आगे देखो फटाफट। मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन से दो सुधार किए? बता दूंगा, खुले हुआ शासन की पुनर्रचना। आगे देखो, आगे। इसके खिलाफ सैनिक तख्ता पलट का विरोध कब और किसने किया? यल्तसिन ने किया। यल्तसिन कब किया? 1991 में, ठीक है। अब आगे देखो, ये सब हो गया ना। अब इसके टूटते ही शुरुआती युद्ध के कौन से 3 देश अलग हो गए? तो ध्यान रखना, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, बस अब नोट करते रहो, ठीक है। आगे देखो, CIS का फुल फॉर्म, तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, ठीक है। आगे रूस के सोवियत संघ के विघटन के कारण आप पढ़ लेना, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, है ना, और मिखाइल गोर्बाचेव का सुधार करना, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना, नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा न करना, यह था। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकले? अमेरिका जीत गया, विश्व में एक महाशक्ति रह गई, एक ध्रुवीय हो गया, समाजवादी विचारधारा कमजोर पड़ गई, रूस को परमाणु संपन्न देश माना गया, स्थायी सदस्य देश माना गया, और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना दिया गया। हो गया? आगे देखो,
और क्या आ सकता है? देखो देखो फटाफट देखो जल्दी। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया हो गई, सब हो गई। आगे देखो। शॉक थेरेपी, हाँ जी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी किसके द्वारा निर्देशित था? तो वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या थी? आघात पहुंचाकर मलहम लगाना, ये थी। ध्यान रखना। कहाँ चलाया गया था ये पूछ सकता भाई। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में, ठीक है। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में चलाई गई थी। इसकी विशेषता ध्यान रखना। और परिणाम, रूस की मुद्रा का नाम बताओ। रूबल। और यूरोपीय मुद्रा का नाम यूरो, ठीक है। इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट क्या है? 90% उद्योगों को अनोपन दामों में बेच दिया गया, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन फटाफट देखो। देशों नाटो का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। कब बना? 1949 में। आगे अब इसमें ये पूछ सकता है रूस के कौन से 2 गणराज्य हिंसक अलगाववादी आंदोलन वाले रहे? चेचन्या, दागिस्तान, ठीक है। आगे मध्य एशिया में कौन से देश 10 सालों तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा? ताजिकिस्तान, ठीक है। आगे आगे आगे। चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में बट गया? 2 भागों में, चेक प्लस स्लोवाकिया। ये था ना चेकोस्लोवाकिया, ध्यान रखो भाई। चेकोस्लोवाकिया, तो चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया, ठीक है। आगे देखो। भारत और सोवियत संघ के संबंध, पेज नंबर 28। भारत और सोवियत संघ के संबंध, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, संस्कृति। आर्थिक में क्या करा? सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाने, स्टील कारखाने लगाने में मदद की, ठीक है। आर्थिक सहायता दी, जब जब मदद की जरूरत पड़ी, मुद्रा की कमी पड़ी, तब तब उसने सहायता दी। राजनीतिक में क्या करा? जब जब भारत को पाकिस्तान से, चाइना से जब भी इधर से धमकी आती थी, तब तब सोवियत संघ इसका हाथ बढ़ाता था। कश्मीर मामले में 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, तब भी इसने सहयोग किया। सैन्य बहुत सारी टेक्नोलॉजी देता है, ठीक है, जब शायद ही कोई देश देने के लिए तैयार था। संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत के फिल्म बहुत ज़्यादा वहाँ पर पसंद किए जाते हैं, खासकर अमिताभ बच्चन के और राज कपूर की, ठीक है दोस्तों। आगे देखो। भारत और रसिया के संबंध रूस के साथ, तो रूस के भाई भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है? रूस से, ठीक है। तेल भी वहीं से लाता है। और रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में कार्योजनी धरोहर देकर मदद की है ना? हाँ की है। आगे देखो। 2 नंबर का ये पूछ सकता है अभ्यास का, तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये कालक्रम अनुसार से जाइए, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। अफगान संकट कब आया था? 1979। बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई। सोवियत संघ का विघटन 1991। रूसी क्रांति 1917, ठीक है। आगे बढ़ो। अब ये मिलान वाला देख लो। मिखाइल गोर्बाचेव कब सुधारों की शुरुआत की? शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल रूस, सोवियत संघ उत्तराधिकारी बोरिस येल्त्सिन, रूस के राष्ट्रपति, वार्सा सैन्य समझौता, ठीक है। हो जाएगा। अब देखो थर्ड चैप्टर, अब हमारा चैप्टर है थर्ड, ठीक है, जो तुम्हारा डिलीट है। यहाँ पर डिलीट से लेना देना कुछ नहीं है, सारा आ रहा है। देखो भाई, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब यहाँ पे बहुत बात हो रही है अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। देखो ध्यान देना। प्रथम खाड़ी युद्ध कब चलाया गया? प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है। प्रथम खाड़ी युद्ध अमेरिका के नेतृत्व में चलाया गया। क्या था प्रथम खाड़ी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये क्या था? 34 देशों ने इस पर हमला किया था। 34 देशों के मिलीजुली इराक पर हमला किया था इन देशों ने, ठीक है। अब इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, टेलीविजन वॉर भी किया जाता है, ठीक है, कहा जाता है। हो जाएगा। कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। अब बिल क्लिंटन का दौर देखो, फटाफट देखो। ऑपरेशन देखो, 9/11 की घटना देखो, पेज नंबर 35 पे जो है 9/11 की घटना किसके खिलाफ चलाया गया? 9/11 क्या था पता ही है ना? 9/11 की घटना के खिलाफ अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ आगे देखो। ऑपरेशन, ये जो 9/11 की घटना थी, इसके विमान कहाँ कहाँ गिराए गए थे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन क्या? अमेरिका का रक्षा विभाग मुख्यालय, ठीक है। आगे देखो। अब 36 पेज नंबर पे पूछा जा सकता है कि उन घटनाओं की चर्चा कीजिए। 36 पे उन 2 घटनाओं की चर्चा कीजिए, है ना। अमेरिका में जो घटना, ऐसी घटना कौन सी थी जो 9/11
से तुलना की जाती है, तो वो थी 1814 और 1841 में। 1814 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, मतलब आग लगाई थी। और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। तो इसकी तुलना किससे की जाती है? 9/11 की घटना से। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे इराक पर आक्रमण। इराक पर आक्रमण करने के पीछे वास्तविक सोच क्या थी? उसके शासक को हटाना और अपनी मनपसंद सरकार बिठाना। किसकी? अमेरिका की। ठीक है, इराक पर आक्रमण क्यों किया अमेरिका ने? क्योंकि इराक ने किस पे हमला किया था? कुवैत पे। कुवैत को अपने अंडर ले लिया था। जब अमेरिका ने छोड़ने बोला तो नहीं बोला, मना कर दिया। तो अमेरिका ने क्या किया? इराक पर कब्जा कर लिया। इराक के सद्दाम हुसैन उस टाइम पर राज कर रहा था, उसको हटवा दिया। ठीक है, आगे देखो, वर्चस्व शब्द का अर्थ क्या होता है? पेज नंबर 38, वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। ठीक है, क्या होता है? दबदबा। बस खत्म, 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे हैगेमनी। हैगेमनी शब्द का अर्थ क्या होता है? 38 पेज नंबर पे ही है हैगेमनी शब्द। हैगेमनी, जो हैगेमनी शब्द है, ठीक है, हैगेमनी, इसका मतलब वर्चस्व ही होता है। ठीक है, इसका मतलब हैगेमनी शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पे। आगे देखो, आगे देखो, आगे SLOC क्या है? SLOC। ठीक है, तो ये है समुद्री व्यापार मार्ग। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेज नंबर 41। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है सकल घरेलू उत्पादन में कितना है? देखो देखो, फटाफट देखो, पेज नंबर 41। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, MBA का फुल फॉर्म क्या है? पेज नंबर 42, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। आगे देखो, कहता है MBA का सबसे पहला स्कूल कहाँ पे खुला? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के नाम से खुला। ठीक है, विश्व का पहला बिजनेस स्कूल, और इसकी स्थापना जो हुई 1881 में हुई। ठीक है, हो जाएगा ना? पूछ सकता है, चैप्टर डिलीट में ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं है, तो इसमें से पूछ सकता है। आगे देखो, इंटरनेट किसकी देना? अमेरिका की देना। ये भी पूछ सकता है इसी में। आगे आगे, चलो ये हो गया। आ जाओ 4th चैप्टर पे। 4th चैप्टर पे आ जाओ फटाफट। जल्दी आ जाओ। देखो अगला, देखो फटाफट देखो, 4था चैप्टर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। देखो पेज नंबर 52, इसमें यूरोपीय संघ के निर्माण की प्रक्रिया। ये इसमें क्या क्या पूछ सकता है? देखो इसमें जो है सबसे नीचे देखो, यूरोपीय का झंडे का निशान। यूरोपीय झंडे में कितने सितारे का समूह है? 12। ठीक है, एकता मेल मिलाप का प्रतीक है। आगे देखो, यूरोपीय संघ का मास्ट्रिक्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1992 में। इसका क्या परिणाम निकला? यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। अब यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक परिषद का गठन कब हुआ? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1949 में। ठीक है, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन 1957 में। ठीक है, बस 1 नंबर का क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं। मास्ट्रिक्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1992 में। इसका विरोध किसने किया? डेनमार्क और स्वीडन ने। यह भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, यूरोपीय संघ के देशों ने कौन सी 4 चीज़ों को साझा किया है? झंडा, स्थापना दिवस, राष्ट्रीय गान और मुद्रा। 4 चीज़ों को साझा किया, एक माना है। ठीक है, अच्छा अब कहता है इसका विरोध, मुद्रा, साझी मुद्रा का और साझी यूरोपीय मुद्रा का, मतलब एक तरह से मास्ट्रिक्ट की संधि का विरोध किसने किया? डेनमार्क और स्वीडन ने किया। यह पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाओ फटाफट। यूरोपीय संघ के कौन से देश के पास स्थायी सदस्यता और परमाणु शक्ति संपन्न देश है? तो ब्रिटेन और सुरक्षा परिषद है, फ्रांस और ब्रिटेन। आगे देखो, इसमें से एक अभी इस्तीफा दे दिया है। अब आगे 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 आगे, इसके पास कितना हथियार है? परमाणु हथियार 550 परमाणु हथियार एक तरह से। ठीक है, यूरोपीय मुद्रा का नाम यूरो,
इसका विरोध किसने किया? डेनमार्क स्वीडन ने। भाई हम साझा नहीं करेंगे। आसियान पे आ जाओ, पेज नंबर 55। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, आसियान, आसियान में कितने, आसियान की स्थापना कब हुई? 1967। इसमें संस्थापक देश स्टिम्प। ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। अब जो नए थे, ठीक है, KLMBV, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ब्रुनई, वियतनाम। ठीक है, ये 10 देशों का समूह है। कौन? आसियान। आसियान के कितने स्तंभ है? 3। आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ध्यान रखना। आगे देखो, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली कि आसियान के देशों ने अनौपचारिक, टकराव रहित, मेल मिलाप का देश में नया उदाहरण पेश करके दुनिया में काफी नाम कमाया, यश कमाया, उसी को आसियान शैली कहा गया ना। आगे आगे, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? 1994 में। ठीक है, आगे देखो फटाफट। आसियान विजन 2020 क्या था? भाई आसियान के देशों ने सामाजिक, आर्थिक, मतलब एक तरह से विकास की बात कही थी कि हम बहिर्मुखी विकास करेंगे, 2020 तक विकास करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, अब आसियान के झंडे की बात कर लेते हैं, पेज नंबर 57। आसियान के झंडे में क्या बताया गया? धान की 10 बालियां हैं। जो धान के 10 बालियां हैं वो 10 देशों की ओर इशारा करती है। ठीक है, हो गया। आगे, अब ये दादा जो 57 पे जो दादा दिए तुम्हारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम पे कौन से पद पे थे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री थे। सही है गलत है? कमेंट सेक्शन में बताना इसका। तो देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत ने पूर्व चालुक्य नीति कब बनाई? 1991 में, है ना। इसका क्या परिणाम निकला? पूर्व देशों के साथ संबंध बनना शुरू हो गया। नाम, उन देशों के नाम जिसके साथ संबंध बनना। तो पूर्व के साइड कौन सा देश है सबसे ज्यादा? चाइना, जापान, कोरिया, इनके साथ संबंध बनना शुरू। आगे देखो, चीनी अर्थव्यवस्था। हाँ भाई, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप हो सकते हैं, 2-3 तो आ ही सकते हैं। ठीक है, 2-3 आ ही सकते हैं कि चीन ने जो विकास किया, कौन कौन से विकास का तरीका अपनाया, क्या क्या अपनाया, फटाफट देखना। तो चीन ने 1970 के दशक में बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लिए ना। देखो क्या क्या किया उसने। पहला तो चीन ने 1949 में माओ के नेतृत्व में क्या किया? समाजवादी क्रांति अपनाई। तो समाजवादी क्रांति कब अपनाई? किसके नेतृत्व में? हो जाएगा। आगे देखो, ये हो गया। अब 1970 के दशक में चीन ने 2 बड़े नीतिगत निर्णय, कौन? जो अमेरिका से संबंध कब बनाया? 1972 में। आगे आगे क्या है? 1971 में 4 चीजों का आधुनिकीकरण कब किया? किसके नेतृत्व में किया? तो यहाँ पे यही पूछ सकता है, प्रधानमंत्री चौन लाई। 4 चीज कौन सा है? सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और सेना, कृषि। 4 चीज हो गए। खुले द्वार की नीति कब अपनाई? ओपन डोर पॉलिसी 1978 में। किसके नेतृत्व में? नेता का नाम जरूर पूछेगा। बताओ बताओ बताओ। डेंग शॉपिंग। आगे देखो फटाफट। खेती का निजीकरण कब किया? मतलब प्राइवेटाइजेशन, खेती को प्राइवेट हाथों में कब दिया? 1982 में। परिणाम क्या निकला? आत्मनिर्भर हुए। उद्योग का निजीकरण कब किया? 1998 में। ठीक है। सेज क्या है? सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आगे देखो, आगे आगे। WTO, चीन WTO में शामिल कब हुआ? 2001 में। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995। ठीक है, आगे 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 देखो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, अब चीन के साथ संबंध, भारत चीन के साथ संबंध कैसे थे? भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? 1950 के दशक में पूछ सकता है। आगे देखो, अब है 1962 में लड़ाई हुई, किन किन कारणों से हुई बता दोगे? कि भाई अरुणाचल प्रदेश में कब्जा को लेकर और कश्मीर को लेकर, अरुणाचल प्रदेश में बस्ती बसाने को लेकर। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो रेखा खींची गई है चाइना के साथ, कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। हाँ, मैकमोहन, ध्यान रखना। आगे देखो, भारत और चाइना के साथ संबंध सुधारने के लिए चीन का दौरा किसने किया? 1988 में राजीव गांधी ने। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने? 1985 में। कितनी सीटें मिली? 415। ठीक है, चलो आगे आ जाओ फटाफट। हो गया हो गया हो गया। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया अपना? 1974 में। कहाँ पे? पोखरण में।
पोखरण कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। दूसरा कब किया? ये तो असफल रहा, असफल हो गया मतलब पास नहीं हुआ, असफल। किसके नेतृत्व में? इंदिरा के नेतृत्व में, ठीक है। और दूसरा कब किया? 1998 में। दूसरा ये सफल रहा। ये कहाँ पे किया? पोखरण में किया, सेम प्लेस सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। इसका जिसने भी किया हो वो कमेंट सेक्शन में बताना आंसर मेरे को। आगे देखो फटाफट, चलो अब आ जाओ अभ्यास पे। अभ्यास पे देखो, इसको कालक्रम देना है, मतलब 63 पे जो है एक नंबर का या शायद दे दे कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1948, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992, मास्टर्स की संधि, आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना 1994, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो पढ़ो। हाँ भाई, जापान के बारे में पूछ सकता है 63 पे जो है, ठीक है। 63 देखो, जापान की विशेषता से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि भाई जापान कैसा देश है? एक पूर्वी देश है ना सबसे, तो एक द्वीपीय देश हुआ ना फिर ये। अब जापान जो है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में कितना बजट में योगदान देता है? 20%, ठीक है। और क्या है? हाँ, इसने बोला भाई हम शांति का प्रतीक करते हैं, हम युद्ध पर नहीं करेंगे। कब इसने अपने आप को घोषित किया है? बताओ बताओ। अनुच्छेद 9 के अनुसार इसने बोला अपने आप को कि हम भाई शांति चाहते हैं, शांति संविधान। चलो आ जाओ, 5वें चैप्टर पे आ जाओ। समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है। इसमें क्या पूछ सकता है? समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कितने देश हमारे? 7-8 है ना। अब इसमें लास्ट के 2 कब शामिल हुए? म्यांमार और अफगानिस्तान 2006 में, ठीक है। आस पड़ोस के देश दे देना, पढ़ लेना। आगे देखो, अब दक्षिण एशिया बोलो या सार्क बोलो, एक ही है, ठीक है। MDP, अब यहाँ पे देखना समझना, नेपाल में एक तरह से राजतंत्र का बटा 2006 में, ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। कब आज़ाद हुआ? 1948 में। और मालदीव दूसरा द्वीपीय देश मालदीव है, 1968 में स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र बना। और यहाँ पे कौन सी पार्टी है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, MDP का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, पाकिस्तान भारत का युद्ध कब हुआ? 1971 में। और क्या 1971 का क्या परिणाम निकला? बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है, नया देश उभर कर आया। बांग्लादेश में उस टाइम पे कौन राज कर रहा था? जुल्फिकार भुट्टो, ठीक है। आगे देखो, पाकिस्तान में सेना स्थायी नहीं बन पा रही है। इसके कारण क्या है? सेना भूमि का दबदबा, उसका धर्मगुरु का दबदबा, राजनीतिक हस्तक्षेप, सेना का दबदबा, ठीक है। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 1971 में। इसके खिलाफ बांग्लादेश को लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई किसने उठाई थी? बता शेख मुजीबुर रहमान, है ना। आगे देखो, आगे आ जाओ, आगे। नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र आंदोलन कब चला? 2006 में, ठीक है। आगे देखो, लिट्टे, आ जाओ। श्रीलंका में कौन सा जाति को लेकर संघर्ष है? 2, सिंगली तमिल। सबसे अधिक आबादी किसकी वहाँ पे? सिंगलियों की। लिट्टे कब बना वहाँ पे? 1983। लिट्टे का फुल फॉर्म उग्र तमिल संगठन, ठीक है। आगे, अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई कश्मीर को लेकर कब हुई थी? 1947 के बाद, 48 में, है ना। और कश्मीर 2 टुकड़ों में बट गया। एक जो पाकिस्तान के हाथ में गया वो क्या कहलाया? अधिकृत कश्मीर, अधिकृत। और इंडिया के हाथ में आया वो क्या बना? जम्मू कश्मीर राज्य बना, प्रांत बना फिर, ठीक है। आगे देखो, आगे फटाफट जल्दी देखो। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में। किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच। हस्ताक्षर करने वाले नेता अयूब खान उधर से और इधर से नेहरू, हो जाएगा। आगे देखो, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी क्या है? ISI, है ना, ठीक है। एजेंसी, है ना, एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और भारत का क्या है? खुफिया एजेंसी, रॉ। कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। आगे फटाफट देखो, जल्दी शेयर करो फटाफट जल्दी अपने दोस्तों को। किस देश के साथ हमारा भारत की मुक्त वीज़ा नीति है? नेपाल के साथ, है ना। फ्री में आओ जाओ, नेपाल बनाने की जरूरत नहीं है वीज़ा। आगे देखो,
हाँ देखो देखो फटाफट देखो जल्दी यार। सार्क 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 का फुल फॉर्म पता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यही है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। साफ्टा क्या है? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। 2002 में हस्ताक्षर हुआ इस पर और 2006 में 6 में लागू हो गया फिर। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन। आगे देखो, बस खत्म, चैप्टर खत्म। आगे आ जाओ आ जाओ फटाफट देखो छठे चैप्टर। यूएनओ, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1940, बताओ बताओ। 1945, 1945। फुल डेट क्या है? 24 अक्टूबर 1945। किसकी? यूएनओ की स्थापना। ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, हो जाएगा। इससे पहले क्या था ये? लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। ये किस लिए बना था? वर्ल्ड वार को रोकने के लिए। प्रथम वर्ल्ड वार जब हुआ उसको रोकने के लिए बना था। प्रथम वर्ल्ड वार के बाद देशों ने महसूस किया कि भाई एक संगठन हो जो युद्धों को, देशों के बीच होने वाले युद्धों को रोके। तो हुआ क्या? 1920 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, मतलब ये अपना काम सही से नहीं कर सका, तो इसको समाप्त करके ये बनाया गया यूएनओ। समझ में आया? यूएनओ क्या करता है? लड़ाई झगड़ा को शांत करवाता है। शांति, शांति भाई, शांति, विश्व में शांति लाने की बात करता है। यूएनओ का फुल फॉर्म हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। भारत में शामिल कब हुआ? 6 दिन बाद, 30 अक्टूबर, सेम डेट। ठीक है, आगे देखो 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 जल्दी देखो यार। यूएनओ की स्थापना, यूएनओ की जो स्थापना हुई वो कौन सा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद हुई? तो बता दो, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। कौन सा चार्टर था वो? हैं? अटलांटिक चार्टर था ना, अटलांटिक चार्टर। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद बनी थी, जो भी है लिख लेना। देखो आगे देखो फटाफट देखो यार। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है, हो जाएगा। सबसे बड़ी सभा आम सभा, विश्व की सबसे बड़ी परिषद। आम सभा में कितने सदस्य हैं? 192। लास्ट कौन सा है? 193, सूडान। कब जुड़ा? हाँ बताओ यार, 2006 में नहीं जुड़ा था। आगे देखो, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 हैं। 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? करो, सारा बता दूं क्या? 10 अस्थायी है, 2-2 साल में चुनाव इनका होता रहता है। बता दोगे? अब इसका फुल फॉर्म, इसमें फुल फॉर्म पूछेगा। आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और यूनेस्को का पूछ सकता है, और आईएलओ, डब्ल्यूटीओ। फटाफट निशान लगा लो, देख लो फटाफट जल्दी। यूएनडीपी। ठीक है, हो जाएगा ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जजेस होते हैं? 15। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 9 सालों के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैग। हैग कहाँ पे है? हैग, हैग कहाँ है? नीदरलैंड में, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट। आगे देखो, थका देते हो यार तुम लोग भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव देखो, वर्तमान का कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ का है? पुर्तगाल का है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ फटाफट यार। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में। ठीक है, आगे देखो, आ जाओ आ जाओ। 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश पता है ना? हाँ पता रहना चाहिए। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म पता है? ठीक है, चलो देखो आगे। IAEA का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, स्थापना 1957। आगे देखो, चलो आगे आ जाओ यार, आ जाओ 7वें चैप्टर पे आ जाओ। हाँ सब उड़ा देंगे, आगे आ जाओ। समकालीन विश्व में सुरक्षा, बात करता है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब हर प्रकार के खतरों से आज़ादी। ठीक है, अब इस आज़ादी में किसकी बात करता है? मानव की बात करता है। मानव को केंद्र मानकर सुरक्षा देना शामिल है। ठीक है, हो गया। इसमें क्या पूछ सकता है? देखो इसमें ये पूछ सकता है कि, बता रहा हूँ सब्र कर लो। देखो सुरक्षा के कितने खतरे, सुरक्षा के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, परंपरागत अपरंपरागत। ठीक है, इसमें लॉन्ग टाइप का तो आ नहीं रहा, तो उतना कुछ थोड़ी घुसर पुसर के पूछेगा।
तो देखो इसमें जो पेज नंबर 105 पे है BWC CWC इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, LTBT ABM है ना, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ABM का फुल फॉर्म। LTBT बता चुका हूँ, NPT बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ। आगे देखो, देखते रहो यार। हाँ भाई, विश्व के नए खतरे कौन कौन से नए खतरे? आतंकवाद, बढ़ता हुआ आतंकवाद, बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण, ये सब है। हाँ ये सब है। आगे देखो, आगे आगे आगे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध देश। चलो इसमें छोड़ो, इसमें नहीं आएगा वैसे। चलो आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। निशस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण, समझना ये दो। निशस्त्रीकरण, इन दोनों में अंतर समझना। निरस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण मतलब नए नए हथियार बनाना, निरस्त्रीकरण मतलब नए नए हथियार ना बनाना। आगे देखो, चलो हो गया यार। आगे देखो, 8वां चैप्टर देखो। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का मतलब है राजनीतिक तरीके से किया गया खून खराबा जिसमें आम जनता को निशाना बनाया जाता है। अच्छा, इसमें सम्मेलन की बात करेगा। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ, है ना। चैप्टर 8 कब हुआ? 1992 में। कहाँ पे हुआ? रियो कहाँ का नगर है? रियो डी जेनेरियो पूरा नाम है। कहाँ का नगर है? ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? हाँ बताओ, दक्षिणी अमेरिका। भूल गया क्या? ठीक है, आगे देखो। एजेंडा 21, एजेंडा 21 पता है ना? 21 कार्यक्रमों का नींव रखी गई इसमें, एजेंडा 21। आगे देखो, आगे देखो फटाफट जल्दी जल्दी। लिटमस टू ग्रोथ पे नंबर 119 जो है ये पूछ सकता है। लिटमस टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी? इसमें क्या बोला? क्लब ऑफ रोम ने लिटमस टू ग्रोथ पुस्तक लिखी, है ना। इसमें क्या बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों को सब खत्म कर देगी, ठीक है। आगे देखो, देखो देखो, अराल के आसपास बसे लोगों को अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ा? भाई वहाँ का पानी जहरीला हो गया था, मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया, मछली उद्योग नष्ट हो गया। अब वो मछली पर निर्भर थे, अब वही नष्ट हो गया, पानी में जहर की मात्रा फैल गई, तो इससे क्या हुआ? चल भैया प्रवास करो। अंटार्कटिका को इसे पिन नंबर 1 to 121 टिकाऊ विकास क्या पता है ना? हाँ पता ये होगा। अब देख रहे हैं इसमें 1987 ओवर कॉमन फीचर शीर्षक, हाँ देख लेना ये ओवर कॉमन। चलो अंटार्कटिका को हिस्सा देखो। अंटार्कटिका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और ये एक बर्फीला इलाका है ना, और साझी विरासत भी है। इसमें जितने भी प्रोटोकॉल है इनसे एक बार रिवाइज मार लेना भाई। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ध्यान रखना। और साझी संपदा, विश्व की साझी संपदा में कौन कहना जाता है? अंटार्कटिका, भारी अंतरिक्ष वायुमंडल और कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चौथा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटो कहाँ पे है? 2002 में। कहाँ? जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो। चलो आ जाओ आगे। भारत ने स्पेस साक्षर कब किया? 1997 में, ठीक है। आगे देखो फटाफट। हाँ भाई, देखो देखो जल्दी जल्दी देखो यार, बहुत देर कर दो तुम लोग। पेज पलटो, आ जाओ भाई, आ जाओ रे, आ जाओ। 9 चैप्टर पे आ जाओ। अबे 133 पे आ जाओ भाई, एक रह गया। देखो ये इसमें पूछ सकता है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1975 में, ठीक है। चलो आ जाओ फिर 9 चैप्टर पे आ जाओ। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना, ठीक है। 4 तरीके से जुड़ता है। क्या क्या है वो 4 चीज़ें? बताओ फटाफट, बताओ। पूंजी, श्रम, विचार, वस्तु, यही है? यही है भाई, यही है। सोच रहे हो यार तुम लोग भी। वैश्वीकरण तो इसके वैश्वीकरण किन क्षेत्रों पर बात करता है? आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक।
अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड। फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉलीवुड फिल्म। और पहनावे में नीली जींस, ध्यान रखना। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, हर देश की संस्कृति मिल रही है, अलग हो रही है, विशिष्ट हो रही है, खत्म। आगे, वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा भारत में भाई? बता दोगे? बता देना कि भारत की संस्कृति खत्म हो रही है, पुरानी परंपरा खत्म हो रही है, भारत और ज़्यादातर देश क्या अपना रहे हैं? विदेशों की संस्कृति अपना रहे हैं, है ना। वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? WSF का फुल फॉर्म वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। इसकी बैठ के चलो चलो भैया, चैप्टर हुआ खत्म, ध्यान देना। ये तो तुम्हारा होगा 1st to 9th तक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और क्या बताऊँ इसमें तुम्हें, जो समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और क्या है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर में। सेकंड बुक अगर चाहते हो बनाऊँ फटाफट जल्दी जल्दी, तो कमेंट सेक्शन में लाइक जरूर कर देना, शेयर करो फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। 1 मिनट रुको भाई, एक रह गया है, इसमें तुम्हें आएंगे 50 में से तुम लोगों को करने 40 अटेंड, समझ में आ गया? 40 करने ही करने हैं पूरे, ठीक है ना। 10 को गोली मारो। 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई कितना भी पढ़ लो, मतलब होना ही नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ढीठ होते हैं, ठीक है, कि बस घंटा 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन वहाँ घंटे 2 घंटे नहीं लगना, फटाफट टिक मारना करना है फटाफट, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 क्वेश्चन हमारे होने चाहिए, समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सेकंड चैप्टर भी आ जाएगा अगले बुक के भी। चलो भाई।